शुभ समाचार जिस तक पहुंचना अति आवश्यक है, उस तक सबसे पहले मैं पहुंचाऊंगा। पता नहीं किसका नाम बताने आया है विट। मैं नहीं सुन सकती। जाओ विट, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अच्छा हुआ आज आप सभा में नहीं आई। यदि आप पिताजी का निर्णय सुनती तो संभाल नहीं पाती अपनी प्रसन्नता को। पिताजी ने कौरवकी को अशोक भैया के जीवन साथी के रूप में चुना है। छोड़िए, श्वास नहीं ले पा रहा मैं, छोड़िए। और अब बधाई देनी है तो अपनी सखी कौरवकी को दीजिए, मुझे नहीं, जो प्रसन्नता से मूर्त बन चुकी है। बड़ी विचित्र हो। अब तो तुम्हारे शिव शंभू ने तुम्हारी मनोकामना भी पूरी कर ली। तुम्हें तो झूमना चाहिए और तुम हो कि एकटक देखे ही जा रही हो। कौरवकी, मेरी अर्धांगिनी बनोगी? मैं बहुत प्रसन्न हूँ अशोक, बहुत 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 प्रसन्न। ये विवाह मेरे लिए स्वप्न पूर्ण होने जैसा है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता संभाले नहीं संभल रही। कौरवकी, मैं भी ना अपनी प्रसन्नता को संभाल नहीं पाई और अशोक के गले लग गई। पर तुम जलना मत, ईर्ष्या मत करना। ये मेरे नहीं, तुम्हारे पति हैं। मैं जानती हूँ अशोक केवल मेरा है, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। तुम तो बिल्कुल नहीं। यदि ज्ञात होता कि मेरे न आने से तुम दोनों एक हो जाओगे तो मैं यहाँ कभी। ये सब तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी सहायता के कारण हुआ है। मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ देवी। बहुत 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 धन्यवाद।
अच्छा हुआ आपने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उन दोनों को अकेला छोड़ाई, वरना मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप सदा के लिए वही खड़ी हो जाएंगी। अच्छा बच्चों, जितनी आयु है ना उतनी बातें किया करो, और अभी तुम बालक हो। देवी जी, समझदारी आयु से नहीं अनुभव से आती है। अब चलिए यहाँ से। चलो। फिर से पुकारो। मेरी कौरवकी, शीघ्र ही तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। 7 जन्मों तक कोई हमें अलग नहीं कर सकता। 7 जन्मों तक ये साथ नहीं छूटेगा। कुछ पलों के लिए अशोक को प्रसन्न होने दो। अरे अवसर प्राप्त हुआ है उसे प्रसन्न होने का। वैसे भी बहुत कम अवसरों में वो प्रसन्न होता है, किंतु हमें भी अवसर मिला है उसे भयानक आघात पहुंचाने का। अब तक बहुत ही सावधानी से हम राजकोष का आधा धन कक्ष में पहुंचा चुके हैं, तो यदि सुरक्षा कर्मियों को पता चल गया तो वो अशोक को बता देंगे। इसका हमें कोई उपाय करना होगा। अब व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। यह सुशीम, आप भूल रहे हैं कि राजकोष का प्रभार मेरे पास और वहां की निगरानी करने वाले सैनिक मेरे विश्वसनीय हैं। खोलो शीघ्र। चलो शीघ्र। चलो, हमें शीघ्रता से ये कार्य पूर्ण करना है। वो सारा धन और गहनों को बोरियों में डालकर सुरक्षित कक्ष में लेके जा रहे हैं और वहां उपहार की पेटियों में रख रहे हैं। उपहार की पेटियों में क्यों? आपकी सगाई के पश्चात प्रतियोगिता में असफल हुई राजकुमारियां जब अपने राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे तो सम्राट बिंदुसार उन्हें कोई ना कोई भेंट या उपहार अवश्य देंगे। वो भेंट इन्हीं उपहार की पेटियों में रखी होगी जो कि कोष होगा, और जब वो राजकुमारियां वापस लौट रही होंगी तो किसी न किसी कारण से हम उन्हें बीच मार्ग में रोककर इन पेटियों में रखे कोष को वास्तविक उपहार से बदल देंगे। किंतु स्मरण रहे, आपकी सगाई से पूर्व यह कार्य संपन्न हो जाना चाहिए ताकि समय रहते कोष सफलतापूर्वक तक्षशिला तक पहुंचे। ये तक्षशिला क्यों? राजकोष तक्षशिला पहुंचाने के पीछे कहीं तुम्हारी मंशा ये तो नहीं कि तुम वहां के प्रांतपाल बन जाओ और सारा कोष अकेले ही हड़प लो? सुशीम से चाल मत चलना अनुज मेरे। सुशीम, छोड़ो।
छोड़ दो उसे। याद रखो, एकता में शक्ति होती है। यदि आपस में लड़ोगे तो अशोक को लाभ होगा। पहले कोश पत्नीपुत्र से निकालने दो। इस समय यह महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट। कौरवकी का चयन करके न केवल आपने अशोक को बल्कि पूरे मगध को हर्षित कर दिया है। विशेषकर अपने पति को कृतार्थ कर दिया आपने। मेरा जीवन अपरंपार प्रसन्नता से भर दिया आपने। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कौरवकी के विरुद्ध ऐसे विचार होने के पश्चात भी सभा में उसको अयोग्य घोषित करने के पश्चात भी उसे अशोक की अर्धांगिनी के रूप में चयन करेंगे। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी सगाई बिना किसी विघ्न के शांति से हो जाए। काश ऐसा ही होता, किंतु शांति से कुछ नहीं होगा। संभवतः प्रसन्नता में कौरवकी के पिता जगन्नाथ, उनका स्मरण ही नहीं रहा तुम्हें। जब उन्हें यह समाचार ज्ञात होगा अवश्य आएंगे यहाँ। उसके पश्चात ईश्वर ही जाने कि क्या होगा। हे ईश्वर, कहीं ऐसा ना कि वो आकर सगाई तोड़ दे। दया आ रही है मुझे, तुम पर नहीं, उस व्यक्ति की सोच पर, समझ पर, जिसने उस कपटी कौरवकी का चयन अशोक के लिए किया और तुम जैसी योग्य कन्या को छोड़ दिया। चुप तो तुमसे भी हुई है। यदि उस दासी पुत्र के स्थान पर तुम मेरे पुत्र सुशीम के साथ अपना जीवन बिताना चाहती तो मैं तुम्हारे लिए पूरी सभा में विरोध करती, क्योंकि मैं धर्मा की तरह स्वार्थी नहीं हूं। धर्मा ने तो सदैव उस धूर्त कौरवकी के लिए तुम सबके साथ पक्षपात किया है। धूर्त तो धूर्त का ही साथ देते हैं ना। और अब सभी कपटी एक साथ हो गए हैं। धर्मा में छल कूट कूट के भरा है। उसने मेरे जीवन से मेरा प्रेम, मेरा पति, सब कुछ अपने प्रपंचों से छीन लिया। कभी मैं भी अपने पति की प्रिय हुआ करती थी, पर छोड़ो, मैं भी कहा तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाते बैठी। मैं तो यहां तुम्हें ढाढ़स बंधाने आई थी कि तुम अपना मन छोटा मत करना। तुम में एक कुशल और एक योग्य रानी होने के सारे गुण हैं। केवल एक भूल कर दी तुमने। अन्य स्त्रियों की तरह त्रिया चरित्र नहीं सीखा। क्या कर सकते हैं हम? नियति भी यही कहती है कि अच्छों के साथ ही हमेशा बुरा होता है। जैसा तुम्हारे साथ हुआ। हम अच्छे लोगों की बुराई यही होती है कि हम दुष्टों को यह सोचकर छोड़ देते हैं कि ईश्वर उन्हें दंड देगा। मन छोटा मत करो। जीवन में तो ये सब कुछ होता रहता है। यही आशा करती हूं कि तुम्हें इस पीड़ा के साथ जीने की शक्ति मिले कि कौरवकी ने तुमसे तुम्हारा प्रेम छीन लिया और तुम विवश होकर देखती रह गई, कुछ नहीं कर पाई।
सगाई का दिन है और आप अब तक सो रही हैं। थोड़ी देर और सोने दो। आप ठीक तो है? इतनी देर तक सोना आपका स्वभाव नहीं है। पहले अपना स्वप्न पूरा करने के लिए जगती थी, अब जब वो स्वप्न पूरा हो गया तो थोड़ी देर और सोने का अधिकार है मुझे। बिल्कुल नहीं। उठिए, उठिए। आपको विलम्ब हो रहा है, आपको तैयार भी होना। मैंने अपने सौंदर्य स्नान हेतु सारी तैयारियां कर दी है, सिर्फ आपकी प्रतीक्षा हो रही है। नहीं, कुछ ही क्षणों में मैं आपको स्नान कर मैं देखना चाहती हूँ। आज मैं और अशोक सदैव के लिए विधि विधान के साथ एक हो जाएंगे। कभी नहीं। मेरे रहते मैं उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। उन दोनों ने मेरे साथ छल किया, इसका दंड को दोनों को भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ मैं तड़प रही हूँ और यहाँ कौरवकी के स्नान की तैयारियां चल रही। हाँ, और सुनो, जब तक उपटन तैयार हो रहा है तब तक पुष्प लगा गजरे तैयार करो। तुम लोग क्या कर रही हो? व्यवस्था पूर्ण हुई या नहीं? जाओ जाकर पूर्ण करो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो गंदी लेने आई। व्यवस्थित करो, पुष्प उठाकर इसमें रखो। ये आनंदिनी यहाँ क्यों आई थी? सुगंधी लेने। चाहे इस सुगंध से स्नान क्यों ना करे, इसका कुछ नहीं होने वाला। मूर्ख, जो काम मैं करने आई हूँ तो मैंने कब का करता। ये लज्जाना तब के लिए रखिएगा जब आप अशोक के समक्ष होंगी।
रहने दो, मैं स्वयं लगा लूंगी। मुझसे इतना लज जा रही तो अशोक से कितना लज जाएंगी। शीघ्र ही तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। 7 जन्मों तक ये साथ नहीं छूटेगा। 7 जन्म तो क्यों, 7 पल के लिए भी कौरवकी का मुख नहीं देख पाएगा अशोक। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.